जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज से आप हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे, जो कि संपूर्ण शिव महापुराण कथा आपको सुनाई जाएगी। उम्मीद करता हूं अध्याय 1 से लेकर जब तक ये कथाएं समाप्त नहीं हो जाती, आप अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे चैनल पर इसी तरह से बनाए रखेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की ये कथा आपको कैसी लगी। शिव पुराण कथा के अलावा हमारे इस चैनल पर सुबह के समय सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुन लीजिएगा। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ नियमों के बारे में जान लेना जरूरी होगा, जैसे कि 7 दिनों में शिव पुराण की 7 संगीताओं का पाठ किया जा सकता है। इसके अलावा पूरे 1 महीने में भी इसका पाठ आप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में 3 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है और व्रत भी 3 पहर का ही होता है। यथासंभव 3 प्रहर से पहले तक कथा सुननी या फिर कह लेनी चाहिए। शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करने से पहले भक्तों को सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश का पूजन अनिवार्य होता है। फिर कथा के स्वामी भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और पूरे शिव परिवार का अध्ययन करना चाहिए। अगर आपके पास शिव पुराण की पुस्तक है तो भक्ति भाव से आपको पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शांत और प्रसन्न मन से शिव पुराण की कथा का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। अगर संभव हो तो हर अध्याय के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। नहीं तो आप किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, या जब शिव पुराण का पाठ पूरा हो जाए तब भी आप भगवान को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं और शिवलिंग पर जल के साथ साथ कच्चा दूध, शहद आदि भी अर्पित कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा पढ़ते या सुनते समय आपके मन में किसी भी तरह का कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। कथा सुनने वाले भक्तों को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जो कथा सुनने का पुण्य है वो समाप्त हो जाता है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब, रोगी, निर्धन, जो भी आपके आसपास जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी आप अवश्य करें। हो सके तो उन्हें भी आप शिव पुराण की कथा का कोई भी भाग जरूर सुनाएं। शिव पुराण की कथा सुनने या पढ़ने वाले भक्तों को दीपदान भी करना चाहिए। आप चाहे तो नियमित रूप से दीपदान कर सकते हैं या फिर हर सोमवार के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप कहां करेंगे? आसपास के शिव मंदिर में कर सकते हैं, या अपने घर के मुख्य द्वार पर, या आपके आसपास कोई भी बेल वृक्ष है तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। शिव पुराण 18 महापुराणों में से माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियम रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संगीताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। विद्वेश्वर, रुद्र, शत्रुद्री, कोटिरुद्री, उमा, कैलाश और वायु संगीता में शिव महापुराण वर्णित है और ये स्वयं भगवान शंकर द्वारा है, यानी कि महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेद व्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रेय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध से है और इस पुराण में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। अर्थात भगवान शिव को मानने वाले ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर, उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगा जल, बेलपत्र, कटीले और ना खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वह बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को
बहुत ज्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे तो बाबा होते हैं। जटाजूतधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघमर चिता की भस्म लगाए हुए और हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विषयों को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकोट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्ण इस शिव पुराण की रचना की गई है। आइए अब रसपान करते हैं शिव पुराण मातम्य का, जिसमें शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर श्री सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार्थ तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसु स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमय हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम कारक उपाय हो। हे तात, वे साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल मन वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ जी, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। हे मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वाति सर्वान करना चाहिए। साधन रूप है। इससे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जो हर दिन नियम से शिव पुराण को पढ़ता है या सुनता है वह पुण्य आत्मा है और इसमें बिल्कुल भी संचय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इसका पूजन करता है वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसी आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा और कोई नहीं है। ये बात आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी,
कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुन्नि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यधिक दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेकों बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सभी प्रकार से आचार और पथ भ्रष्ट था। एक दिन की बात है, वह घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को ज्वर हो गया। उस ज्वर से, बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पाश से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के वहां आ गए। उनके गौ रंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर, वारंवार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और फिर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर अपने भवन से बाहर आए साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्म के धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांभ शिव के में दे दिया। जी कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्र करने तथा में श्रेष्ठ हो, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से वे मुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है, इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और जहां के द्विज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और खल है द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। वे सभी को कर्मों में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासत्व, कुत्सित विचार वाली व्यभिचारिणी है। वे सत्य, व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कर नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तब भी वो मार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण हो गया था। इस तरह में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई।
इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूलचित वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित वाला दुष्ट ब्राह्मण समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वह स्नान करने के पश्चात मेला देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधु जनों के साथ यहां वहां घूमने लगी। घूमती घामती वो किसी देव मंदिर में पहुंच गई और वहां उसने एक दैव्य के ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगल कारणी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तपे हुए लोहों से दागते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा भांजने वाले उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी, चंचुला कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचार हुआ है। हे स्वामीन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूं और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूल चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूं, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूं और अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। हाय ना किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब भी बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सह सकूंगी। हाय मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक, इस प्रकार खेत और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन धमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। वह ब्राह्मण कहने लगे, हे नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त हो सकेगी। शिव की उत्तम कथा सुनने मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य भी हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। सत्पुरुषों ने सभी के लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित भी करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश किया है। वह सभी पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु अपने को कृत्य पर हार्दिक अर्थात दिल से पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से मन भी अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इससे मन शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है।
तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं, जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा की इस कथा को सुनने से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल मन से भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का चिंतन करता है, उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं। सूत जी कहते हैं, हे सोनत जी, इतना कहकर विशेष शिव भक्त चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आदर हो गया। वे शुद्ध चित्त भगवान शिव के ध्यान में ही मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ब्राह्मण, देवता में कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण बड़ी भयभीत थी, उन महान ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी, हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य भी हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, आप कृपया मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकंद नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस ब्राह्मण पत्नी अंदर प्रकार ने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन प्रारंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हो गई, अर्थात विराजमान हो गई, और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे कलह क्लेश, उसके सारे पाप धुल चुके थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अव्याप उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वे गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता गण उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश जी, नंदेश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने वामंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। प्रीत युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रों की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी और देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारणी बिंदुक प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद धन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी कहने लगे, हे एक दिन परमानंद निमग्न हुई
चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला इस प्रकार कहने, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता, मनुष्य ने सदा ही आपका भक्ति पूर्वक पूजन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी है, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा विष्णु इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पाराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, हे जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा जी की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्र में प्रेम की स्तुति करके के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला देवी पार्वती ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। देवी कहने लगी, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदर नहीं। देवी पार्वती की बात सुनकर चंचुला कहने लगी, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु के समय कहां है, उनकी कैसी गति हुई है कि मैं नहीं जानती। हे कल्याण मही दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। अब ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए, मुझे कुछ नहीं पता। गिरिजा बोली, हे बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर बना हुआ है और इस समय वह अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश और कष्ट उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूत जी कहने लगे, हे जी, गौरा देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर अपने मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा, हे माहेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुछ सिद्ध बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बतलाइए, आपको नमस्कार है। देवी पार्वती कहने लगी, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागीदार बन सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरा देवी के यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर और अपना शीश झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया को बड़ी दया आई। तब उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वह एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूं। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्त छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही इसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए। घरों में आग लगा दिया करता था, चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्यों के संपर्क में रहने लगा था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाने लगा था। इस प्रकार मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा और फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां पर बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का
नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक विशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। श्री सूत जी कहते हैं, हे माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गणधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद जी के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुम्बरु कौन है और उनका कार्य किया था। जहां पर वे पिशाच रहता था उस जगह पर वे पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी, कभी वो हंसता कभी रोता और कभी उछलने लगता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पार्षद द्वारा बांध लिया। तुमरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से ही प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु महाराज विंध्य पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरु ने उस पिशाच को से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी संगीताओं का वर्णन आपको शिव पुराण की कथा में सुनने को मिलेगा। पहली अर्थात विद्वेश्वर संगीता से लेकर 7वीं वायु संगीता तक सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संगीताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोतागण पूर्णतः कृतार्थ हो गए और उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पापों को धोकर अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण बात्रा की सीवी को लेकर दिव्य देहधारी वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वे अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोतागण परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रेतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। तत्पश्चात के सूरमे में सुंदर भी पार्वन की श्री सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला देवी पार्वती जी की सखी बन गई। उस ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और फिर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहां शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सभी को सूचना मिल जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश के जिस भी कोने में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सभी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पता लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सभी प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाले हैं
परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथायोग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों की बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सभी में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही सबसे परम गुरु माना जाता है। पुराण पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान। इस कथा को कहे सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग अपना कार्य कर सके। कथा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को श्योर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षिप्त से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, और वो भी सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम करना चाहिए। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो भी वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंडपूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागीदार कभी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यहां पर श्री सूत जी महाराज बहुत ही आवश्यक नियम बता रहे हैं, जो कि श्रोताओं के लिए सबसे जरूरी होता है। जो लौकिक चिंता और धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को और शुद्ध बुद्धि भक्तों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, यानी कि कथा सुनते समय उनका सारा ध्यान केवल कथा में ही रहता है, और जो भक्त मौन, पवित्र और उद्वेग शून्य होते हैं, वही पुण्य के भागीदार होते हैं। कहते हैं कि जब भी आप किसी भी भगवान की कथा सुनते हैं, तब आपको अपनी आंखें बंद कर मन की आंखों से सारे दृश्य को देखना चाहिए। सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, आप शिव सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं, उन्हें भी भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं। अतः हे, उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सभी लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उन्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, पर सोना चाहिए पत्तलों में खाना, और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही हमेशा भोजन करना चाहिए, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सद सके, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा वृत्ति पुरुष कभी भी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष या भक्त काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी कथा प्रति भक्त प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। अर्थात कर्म ही करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि सभी प्राणियों के हित में होना हो, कि कर्म आप करते जा रहे हैं, चाहे उनसे दूसरे प्राणियों को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसे किए गए कर्मों का आपको सिर्फ पाप ही भुगतने लगेगा। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित भक्तों को भी इस उत्तम कथा को सुनना चाहिए।
आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्व गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या सभी को यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा अवश्य सुननी चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए अर्थात ढकने के लिए नवीन और सुंदर वस्त्रों से बांधने के लिए दृढ़ और दिव्य डोरी लगानी चाहिए, फिर उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए हुए पंडित जी का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही काम सत्कार करना चाहिए। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का सहायता के दान करना चाहिए। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान सब की रचना करनी चाहिए। हे सोनक जी, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस गीता का पाठ करना चाहिए। बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संगीता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है, अथवा गायत्री मंत्र से ही, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मय ही है, अथवा इन सबके अतिरिक्त शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हवस्य का ब्राह्मण को दान करें। घर में किसी भी प्रकार के दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु है। तथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखवाई गई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पुरुष को उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। फिर जितेंद्रीय आचार्य का वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। हे सोनम जी, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। इसी तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा और मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? महाशिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रमणी तथा भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो भक्त सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा का श्रवण करते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल माना गया है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा जगत के बाहर और भीतर भासमान है, तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी और मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उनके स्पर्श नहीं करते हैं, जो इसी प्रकाशित होते हैं। मनोवृत्ति के बाहर अनंत आनंद घनरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।